अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 73वां हिस्सा यानी पार्ट 73 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 72वें हिस्से में क्या सुना। हमने 72वें हिस्से में ग़ज़वे तबूक का वाक़या डिटेल और तफसील में सुना कि किस तरह रोमियों से लड़ने के लिए सख्त गर्मी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम भूखे प्यासे क़हत साली यानी दुष्काल में तबूक पहुंचे, लेकिन वहां पर रूमी नहीं आए और न जंग हुई। लेकिन इस ग़ज़वे से फ़ायदा बहुत हुआ कि आसपास के इलाकों में मुसलमानों की धाक बैठ गई और आसपास के कबीले फौरन आकर सुलह करने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस मदीना तशरीफ ले आए और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा था। ये 72वें हिस्से में ये किस्सा हमने तफसील से सुना। चलिए आगे सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया था। इस्लाम को उरूज और तरक्की हासिल हो चुकी थी। हर तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन का बोलबाला हो गया था। लोग जौक दर जौक, फौज दर फौज आकर ईमान कबूल कर रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हर तरफ फैल चुकी थी। दूर दूर तक कुफ्र शिर्क का निशान मिट चुका था। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का पैगाम हर तरफ गूंज रहा था। इस्लाम की तालीम और अल्लाह के अहकाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान मुबारक से भी और अपने अमल से भी पूरे फरमा दिए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सन 9 हिजरी में मक्का भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान भी करा दिया था कि इस पाक सरजमीन पर अब बेईमानों का कदम न पड़ने पाए, इसलिए कि कुफ्र के दिए अब बुझ चुके थे और सच्चाई का चिराग जल चुका था। अब वक्त आ चुका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज के लिए तशरीफ ले जाए ताकि खुद हज करके लोगों को दिखला सके और हज का ठीक और इस्लामी तरीका क्या है ये लोगों को बता सके। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी साल यानी सन 10 हिजरी में हज का इरादा फरमाया। हर तरफ ऐलान कर दिया गया कि इस साल खुदा के नबी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। हर तरफ से लोग साथ आने लगे और आकर जुड़ने लगे। आखिर 25 ज़ीक़ादा सन 10 हिजरी बरोज शनिचर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 लाख सहाबा के साथ मदीना से रवाना हुए और 9 दिन बाद यानी 4 ज़िलहिज्जा सन 10 हिजरी को बरोज इतवार के दिन आप मक्का में दाखिल हुए। इस मुबारक सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात यानी 9 बीवियां और 1 साहबजादी यानी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला जो कि यमन गए हुए थे वो सीधा मक्का पहुंचकर इस मुबारक काफिले में शामिल हो गए। यहाँ जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया और लोगों को तमाम अरकान अदा फरमाकर दिखलाए और अरफात के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबा खुतबा पढ़ा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान की। फिर फरमाया कि लोगों, मैं कहता हूं सुनो, शायद इस साल के बाद इस जगह फिर तुमसे कभी मिलना ना हो। ऐ लोगों, तुम्हारी जाने तुम्हारा माल आपस में एक दूसरे पर हराम है जैसे कि ये महीना और ये दिन हराम है। जाहिलियत की तमाम बातें मेरे कदमों के नीचे हैं। पहले मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूं और जाहिलियत के तमाम खून माफ है। सबसे पहले मैं रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का खून माफ करता हूं जो कि बनी हजील पर है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के हुकूक बयान फरमाए और मर्दों को ताकीद फरमाई कि अपने बीवियों के मामले में अल्लाह ताला से डरें और उनके साथ अच्छा मामला करें। आगे चलकर इसी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मेरी बात सुनो और समझो। मैंने तुम्हें सारे अहकाम पहुंचा दिए हैं और तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। अगर तुमने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया
तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। एक है अल्लाह का कलाम यानी कुरान पाक और नबी की सुन्नत। ऐ लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या मैंने तुम्हें सारे अहकाम पहुंचा दिए? लोगों ने कहा कि अल्लाह गवाह है, आपने सारे अहकाम पहुंचा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, तू गवाह रहना कि मैंने सारे अहकाम पहुंचा दिए। इस खुतबे के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जोहर की अजान दी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर की दोनों नमाजें एक ही वक्त में पढ़ी और यही अरफात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उसके बाद 10 ज़िलहिज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में पहुंचकर कुर्बानी के ऊंट ज़ुबा किए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक को मुंडाया और बाल मुबारक सहाबा में तकसीम फरमाए और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ विदा करके ज़िलहिज्जा के आखिर में वापस मदीना को रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम के मकाम पर आपने खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपके वफात का ज़माना करीब आने की तरफ इशारा फरमाया। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अपने घर वालों से मोहब्बत करने की हिदायत भी फरमाई। आखिर ज़िलहिज्जा सन 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे और चंद दिन के बाद ही सन 11 हिजरी शुरू हो गया था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के सिर्फ 23 साल में सारे अरब की काया ही पलट दी। वो अरब जो सारी दुनिया की बुराइयों और गंदगियों का मरकज था, जहां इंसानों के भेष में जानवर रहा करते थे, जहां के लोग सबसे ज्यादा जाहिल और पसमानदा थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक ऐसा रोशनी का मीनार जलाया जिसकी नूर की किरणों से सारी दुनिया जगमगा उठी। मक्का सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मुकद्दस जगह है, इसलिए कि वहां अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, जिसको मुशरिक भी अपना काबा समझते थे, उसका हज और तवाफ करते थे। मगर इसी मुकद्दस जगह को मुशरिकों ने कुफ्र और दूसरी गंदगियों का अड्डा बना डाला था। उन्होंने इस घर को पाक नमाज और खुदा ताला के जिक्र से आबाद करने के बजाय पत्थर की बेजान तस्वीरों से आबाद कर रखा था। उन्होंने खुदा के घर को, जो कि पूरी दुनिया का मरकज है, तरह तरह की बदकारियों और गुनाहों से सजाया था। जब मरकज का ये हाल था तो भी सारी दुनिया में गुनाहों और अंधेरों का फैलना जरूरी था। चुनांचे हर तरफ गुमराही और बदकारियों का चर्चा था। दुनिया अंधेरे में गुम थी, हर तरफ शैतान की हुकूमत थी। अगरचे के सुबह आने से पहले रात का अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उसके बाद सूरज की रोशनी फूटती है जो जरा सी ही देर में दुनिया को चकाचौंध कर देती है। यही हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया का था। हर तरफ जुल्म, जहालत और गुनाहों का राज था। लोगों में तरह तरह की बुराइयां रच और बस गई थी। अचानक नूर की एक किरण फूटी। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान इन अंधेरों से लड़ता हुआ सामने आया, जिसके हाथ में ईमान और सच्चाई की कंदील रोशन थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों में अपना दीन पहुंचाना शुरू किया जो भलाई और सच्चाई से बहुत दूर जा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि जानते थे कि ये लोग भलाई की बात सुनकर एकदम भड़क उठेंगे और जान तक लेने की कोशिश करेंगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के वादे पर भरोसा था कि आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ की मुसीबतें और सख्तियां झेलने के लिए मैदान में तशरीफ ले आए। कुरैश के मगरूर और सर फिरे लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, आप पर पत्थर बरसाए, आपके रास्तों में कांटे बिछाए, मगर इन सब बातों के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक ही बात कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मां के पेट में ही थे कि आप यतीम हो गए।
फिर बचपन में ही प्यार करने वाली माँ और मोहब्बत करने वाले दादा का साया सर से उठ गया। इसी बेकसी बेबसी के साथ आपकी जिंदगी शुरू हुई। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो आप गोया सारे अरब के बादशाह थे। बड़े बड़े बादशाहों ने आपके सामने सर झुका दिया और बड़े फख्र के साथ आपकी उम्मत में शामिल हुए। मगर इन सब के होते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहद सादा और गरीब आदमियों जैसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में अक्सर जौ की रोटी होती थी, मगर ये जो जौ की रोटी होती थी ये 2-2, 3-3 दिन तक पेट भर कर भी न मिलती थी। अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि आप घर में खाना पकवा सके। बाज दफा महीनों और हफ्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा तक नहीं जलता था, सिर्फ पानी और खजूर पर गुजारा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने को बुरा नहीं कहा, बल्कि जो मौजूद होता था वो खा लेते थे और अल्लाह का शुक्र अदा फरमाते थे, और जो पसंद नहीं होता था सिर्फ हाथ रोक लेते थे। दुनिया के कामों में भी आपने कभी खुद को दूसरों से बढ़कर नहीं समझा, बल्कि दूसरों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कामों में लग जाते थे। मदीना में जब मस्जिद नबवी बनाई जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आम आदमियों की तरह गारा और मिट्टी लाकर दिया करते थे। इसी तरह ग़ज़वे अहज़ाब में जब खंदक खोदी जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबके साथ खुदाई के काम में लगे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद अपने हाथ से किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते मुबारक खुद सीते थे। इसी तरह आप अपनी बकरियों का दूध भी खुद धोते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक टाट का था जिसको दोहरा कर कर बिछा लिया जाता था। एक मर्तबा एक अंसारी औरत ने आपका मामूली बिस्तरा देखा तो उसे बड़ा ख्याल हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मामूली बिस्तर पर सोते हैं। वो फौरन अपने घर गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अच्छा बिछौना लेकर आई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी औरत के लाए हुए बिस्तर को देखा तो आपने फरमाया कि उसे वापस कर दो। खुदा की कसम अगर मैं चाहूं तो अल्लाह ताला मेरे लिए सोने चांदी के पहाड़ खड़े कर दे, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला टाट का टुकड़ा जो आपका बिस्तर था जो दोहरा करने के बजाय आपने उसकी 4 तह कर दी, यानी 4 मर्तबा उसको पलट दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा आराम मिले। सुबह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा से पूछा कि मेरे लिए कल रात तुमने क्या बिछाया था। उन्होंने बतलाया कि वही टाट का टुकड़ा बिछाया था, मगर उसकी 4 घड़ियां कर दी थी, 4 तह कर दी थी ताकि आपको ज्यादा आराम मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे वैसा ही कर दो जैसा वो था। आज उसने मुझे रात की नमाज से रोक लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बेहद मोहब्बत और मेहरबानी से पेश आते थे। जब किसी से मिलते तो हमेशा सलाम में पहल किया करते थे। सहाबा में से जब कोई बीमार हो जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत पूछने खुद तशरीफ ले जाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी की बात को नहीं काटते थे। जब दूसरी की बात पूरी हो जाती थी तब आप बोलते थे, और किसी की कोई बात अगर आपको नापसंद होती थी तो आप उसको इस तरह से मना नहीं करते थे जिससे उसको शर्मिंदगी हो, बल्कि आप हमेशा यूं फरमाते थे कि लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को नाम लेकर नहीं कहते थे, बल्कि ये फरमाते थे कि फला आदमी को क्या हो गया है कि वो ऐसा कहता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में तशरीफ लाते थे तो लोग ताज़ीम में खड़े हो जाते थे तो आप उनको रोक देते थे और फरमाते थे कि इस तरह मेरे लिए खड़ा मत हुआ करो जिस तरह आजमी एक दूसरे की ताज़ीम में खड़े होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा का इतना एहतराम फरमाते थे कि आप उनका नाम नहीं लेते थे, बल्कि किसी लक़ब और पसंदीदा नाम से उनको पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने उम्दा अखलाक के मालिक थे कि जो एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल लेता था तो आप ही का दम भरने लगता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि पहलवान वो नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जिसे गुस्से के वक्त अपने पे काबू रखना आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि तुम में सबसे ज्यादा मुझे वो पसंद है जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे हो।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों, अपने बांदियों से इतनी ज्यादा मोहब्बत और इतने ज्यादा इज्जत से उनके साथ पेश आते थे कि मालूम होता था कि वो आपके गुलाम नहीं बल्कि रिश्तेदार हैं। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 74वें हिस्से में यानी पार्ट 74 में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का और वफात का और इस दुनिया से पर्दा फरमाने का वाकया हम तफसील से सुनेंगे। चूंकि अब 1-2 पार्ट ही बचे हैं, इसलिए आप इस सीरीज के वीडियोस को जरा गौर से देखें। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक मौजूद है और हमारे प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे, वहां पर भी एक फोल्डर बना हुआ है मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पर भी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बल्कि उन्हें ताकीद करें कि एक बार बैठकर ये 70-75 हिस्से देख ले ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। चूंकि किताबों के मुताले का अब शौक ज्यादा लोगों को रहा नहीं, अल्लाह माफ फरमाए, किताबों का मुताला होना चाहिए, लेकिन चूंकि वीडियो का जमाना है तो वीडियो ही सही, कम से कम आप सीरत को अगर जानना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जानना है, सहाबा को जानना है, तो आप ये सीरीज को पूरा देखिए और लोगों को दिखाइए। इंशाअल्लाह आपको भी बहुत फायदा होगा और दूसरी उम्मत को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और सवाब तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए भलाई और खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।